So hello guys, we are back with another video of Free Fire. Mr. Gamers heartily welcomes you all to our new video of Clash Squad custom match. Part 3 of the match. We have Advik again with our अरे हम हिंदी पर ही आ जाते हैं। मेरे साथ आद्विक है फिर से, हमारे जो पिछले गेम में हमारे साथ थे, और सामने वही है जो हमारे सामने 2 मैच हार चुके हैं ऑलरेडी। और 5 मैच की हमने सोचा 5 मैच की सीरीज़ रखते हैं और थर्ड मैच में ही देखते हैं क्या होता है। अब अगर ये मैच हम जीत जाते हैं तो आगे की 2 सीरीज़ हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि 3 मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं तो हम जीत जाएंगे। सो नाउ सी व्हाट विल हैपन्स। हम यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से चार्ज करने की कोशिश करते हैं और एक बंदा दिखता है 90 का प्यारा सा शॉट। मैंने बहुत ही उटपटांग तरीके से कूदने की कोशिश करी और यहाँ पर मेरे बंदे बताता है कि ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है। मेरे को यहाँ पर हल्की सी लोकेशन मिल रही थी, मैं कहा छुपके से उसको मारने की कोशिश करते हैं। मैं पीछे से जा रहा था एंड मेरे को बंदा दिखा पर उसको शॉट नहीं लगा। डेजर्ट ईगल से यार वन टैप बहुत अच्छे लगते हैं पर मेरे को नहीं आते हैं। यहाँ पर आदिक दूर से डैमेज दे रहा था क्योंकि उसके पास थॉमसन था। मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ जाता हूँ फिर से, पर यहाँ पर वापस वही गलती कर बैठता हूँ। 90 के 2 शॉट्स देता हूँ मैं टीममेट को बुलाता हूँ जल्दी आ, पर वो नहीं आ पाते हैं टाइम पर। कोई बात नहीं, यहाँ पर वो अकेला बचा है, आद्विक अकेला है और सामने पुनीत एंड चर्चित दोनों प्रो प्लेयर्स है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये राउंड हम जीतते हैं कि नहीं। आद्विक ने वापस से ग्लू बॉल लगाया, मेरे को लगा कि दोनों बंदे रश मार देंगे। 1 वर्सेस 2 हो चुका है, देखते हैं क्या होता है। वो बंदा लोकेशन तो दे रहा है बार बार, एक बंदा नीचे आ चुका है। दोनों मतलब मेरे को लग रहा है कि दोनों स्ट्रेटेजिकली खेल कर, ओ भाई साहब स्ट्रेटेजी की तो वाट लगा दी यहाँ पर। ये रश मारने आ गया ब्लैक रीपर बंडल पहन कर गेमर पुनीत, और वो आगे पीछे सब जगह ग्लू वॉल लगा दिया, पर कुछ फ़ायदा शायद नहीं निकलेगा। मैंने वो टाइम पास करने लग गया था, ग्लू वॉल पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर डेजर्ट ईगल के एक शॉट से ख़त्म कर दिया क्योंकि हेल्थ वैसे भी बहुत ही कम था और ये भाई साहब लेटा हुआ था यहाँ पर। सो नेक्स्ट राउंड, पहला राउंड हार चुके हैं, नेक्स्ट राउंड देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर थॉमसन इज़ माई फर्स्ट चॉइस ऑफ वेपन अगर आपके पास पैसे होते हैं। बट यहाँ पर मैंने सोचा कि अगर जैसे वैसे ही अनलिमिटेड है, ग्लू वॉल एक से ज़्यादा खरीदनी नहीं है, तो मैं शॉटगन लेके रश मारते हैं, क्योंकि शॉटगन में भी वैसे भी बहुत अच्छी चलाता हूँ, लाइक थॉमसन चलाता हूँ आई मीन। क्योंकि पार्ट 2 में आपने देखा ही होगा M1887 से भाई साहब क्या ही हेड मारा था चर्चित को, मज़ा आ गया था। वो हेड देखकर जब भी देखता हूँ वो हेड तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते एक तरीके से। लेट्स सी, मैं थोड़ा दोनों बंदों को देख लिया था, स्पॉट करा था मैंने, मेरे बंदे को बुलाया कि इस तरफ आ जाओ, यहीं पर है बंदे। मैंने सोचा यार छोड़ो यार, शॉटगन खरीदा है, शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज में वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं अपना। मेरा टीममेट भी आ चुका है तो मैंने कहा रश मार देते हैं। बट भाई साहब यहाँ पर ओपी ही सीन हो गया। मैंने जैसे ही मारने की कोशिश करी, दोनों बंदे एक साथ मुँह पे 4 की हेल्थ पे भाग के आया, ग्लू वॉल लगाया, कवर लिया, और यहाँ पर गंदा ही सीन हो चुका था। मेरे टीममेट को नॉक करके मैं उसको मारने लगा, मैंने सोचा किल तो ले लेता हूँ, मेरे टीममेट को किल मिल जाएगा, पर यहाँ पर नहीं मिल पाया किल भी। यहाँ पर 2-0 से वापस हम पीछे हो गए। लाओ थर्ड मैच स्टार्ट होता है। चॉइस ऑफ वेपन वापस चेंज, MP40 लिया। MP40 का ये लाइटनिंग वाला स्किन भी बहुत ओपी है यार। जिसको भी ये स्किन परमानेंट मिला है कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये अभी जो इवेंट आया था ऑलमोस्ट मैक्सिमम मेरे जितने भी फ्रेंड्स सबको परमानेंट मिल चुकी है ये। अगर आपको भी मिली है तो आप कमेंट्स में बताइए और आपको भी बधाई हो। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। MP40 से फुल जोश में मैं आगे जा रहा था। यहाँ पर सामने ग्लू वॉल दिख चुकी थी, बंदे वहाँ पर हैं। सो मैंने सोचा लेट्स चार्ज। 40 हेड का हेड, भाई साहब क्या ही हेड पड़ा। MP40 से बहुत ही ओपी हेड पड़ते हैं। मैंने थोड़ा और आगे जाने की सोचा। शॉर्ट्स ग्लू वॉल, भाई साहब यह चीज़ सीख गए तो आप प्रो प्लेयर की तरफ एक निशानी बढ़ चुकी। सो क्या ही सीन चल रहा है देखते हैं। मैं पीछे से घूम के जा रहा हूँ, एक मेरे बंदे को नॉक करा, बहुत ही ओपी सा हेड मारा मैंने। लेट्स सी, यहाँ पर चर्चित नॉक हो गया। मेरा एम में पुनीत को मार रहा था पर चर्चित नॉक हो गया, तो मैंने सोचा मेरे बंदे को भी ख़त्म कर चुके हैं तो मैं उसके बंदे को भी ख़त्म कर देता हूँ। तो वो बंदा था का मेरे को मिला नहीं, वो अचानक से शॉटगन का शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने बहुत प्यारे तरीके से मार दिया उसको। लेट्स देखो गाइस,
यहाँ पर उसको ढूंढना पड़ा मेरे को शायद, पर हैव अ फकिंग हेड शॉट ब्रो, बहुत ही प्यारा हेड मारा यहाँ पर। मैं शॉटगन ढूंढ रहा था, शॉटगन मिल जाती तो मज़ा आ जाता, मेरे को पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ते, पर शॉटगन नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत पैसा है। मैंने यहाँ पर लेवल 3 का वेस्ट खरीद लिया, नीड्स पूरी करी एक बार, क्योंकि ऑलरेडी हम पूरे पीछे चल रहे थे, तो मैंने सोचा लेट्स से वो लॉन्ग रेंज, क्योंकि लॉन्ग रेंज में मैं उनको ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लगा था लॉन्ग रेंज वो खरीदेंगे नहीं। बहुत ही ओपी सी यहाँ पे दोनों ने ग्लू वॉल लगाई। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक्चुअली मेरे सामने ऐसा हो रहा था, वो बंदे दिख नहीं रहे थे, तो हमने सोचा साइड में जाके देखते बंदों को। और मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, तो मैं चलो एक बंदे को मैं अकेला निपटा सकता हूँ, तो मैं निपटा लेता हूँ, बट ऐसा नहीं था। जैसे मैंने एक बंदे को देखा तो वहाँ पे दूसरा बंदा मेरे को वापस दिख गया। ओ भाई साहब 48 का वापस हेडशॉट। मेरे को दूसरा बंदा भी स्पॉट हो चुका था, सो आई थॉट कि आगे जाना सेफ़ रहेगा नहीं। वैसे मैं पीछे से घूम के जाने की ट्राई कर रहा था, पर उनको मेरी स्ट्रेटजी पहले से ही पता चल गई थी, पर चर्ची को पता नहीं चलती थी, पुनीत को ही पता चली थी। तो मैंने चर्ची को नॉक करा और कंप्लीट ख़त्म करने की कोशिश करी। मैंने कंप्लीट ख़त्म कर दिया, मैं कहा 1 वर्सेस 2 में मैं जीत जाऊँगा, पर पुनीत ने मेरे बंदे को नॉक कर दिया। मैंने बंदे को रिवाइव करने का कोशिश करा, पर वो साइड से आके मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने रिवाइव करते वापस से ग्लू लगा के कंप्लीट पैक कर लिया, क्योंकि हमारे कस्टम में नेट्स अलाउड नहीं कर रखे थे हमने, तो मैंने सोचा ये कंप्लीट पैक करके हम बच सकते हैं, बट नो। यहाँ पर पुनीत बाहर निकला, मैंने बहुत ही ओपी से ग्लू लगा कवर लिया, पर पुनीत ने गलती कर दी यहाँ पर, और यहाँ पर आदिक ने मेरा किल टाप लिया। कोई बात नहीं, किल टापा सो टापा, पर हम मैच जीत गए। 2 ईच हो चुका है वापस। नाउ मील पे फाइट करने वाले हैं। हमने सोचा इस बार हमारी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी चल रही थी कि हमने सोचा कि हम स्टार्टिंग में ही ऊपर जाके चले जाते हैं, क्योंकि हम अगर बाद में जाएंगे तो वो हमें को ऊपर आने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा पिछले मैच में हमारे साथ हुआ था। तो हमने सोचा मैच स्टार्ट होते ही हम सीधा ऊपर के लिए रश मार देंगे। यहाँ पे गन्स रिलोड हो चुकी थी कंप्लीट, हम सीधा ऊपर भागने के लिए चल गए। तो भाई मेरे सामने ही कोई ग्लू वॉल लगाते हो। और यहाँ पर भाई बंदे ने बहुत ही गंदी गलती कर दी, वो ऊपर जाने लगा। मेरे पास ऑलरेडी लॉन्ग रेंज था, मैंने एक बंदे को ऊपर ही नॉक कर दिया। आई होप सो वो पुनीत था, मैंने उसको ऊपर नहीं, हाँ वो पुनीत ही था। फिर चर्चित यहाँ पर पता नहीं क्या ही सीन कर रहा था, वो दोनों को मैंने अकेले ले डूबा। भाई साहब यहाँ पे इमोट दिखाया प्यारा सा। ना हम लीड में आ चुके हैं 1 पॉइंट से। 9 राउंड का मैच है टोटल, हम ऑलरेडी लीड में हैं। हमने सोचा डायरेक्ट रश करेंगे। मन में यूँ चल रहा था कि यार वो ऊपर जाने का पूरा ट्राई करेंगे, पर हमने सोचा हम भी ऊपर चल जाएंगे, ऊपर जाके फेयर फाइट करते हैं ऊपर नीचे करके, क्योंकि ऊपर से हेड बहुत ही ओपी पड़ते हैं। मैंने एक बंदे को बहुत डैमेज दिया यहाँ पर, और यहाँ से मेरे को एक बंदा दिखा और मेरे को लग ही गया था कि भाई ये ऊपर जा रहा है तो इसको लेना पड़ेगा। तो मैंने उसको बहुत डैमेज दिया, पर हेड नहीं लगा। मैंने हल्का सा ड्रैग करके हेड मारने की कोशिश की, फिर हेड नहीं पड़ा। पर सीन ये हो गया कि जिस बंदे को मैंने पहले डैमेज दिया था वो अब पीछे रह गया। भाई साहब हेड पड़ने के बाद भी बंदा नॉक नहीं हुआ, वो बंदे ने खुद को कवर कर लिया। मैं मेरे बंदे को बोल रहा था भाई 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 इधर आ, नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ, पर वो नीचे नहीं बैठ रहा था, क्योंकि मैं नीचे बैठता तो अगर मैं ऊपर जाके मार देता। चर्चित ऊपर अकेला है। यहाँ पे बहुत ही सही ट्रिक अपनाई इसने, और यहाँ पे मैं खुद को मैंने पैक कर दिया था। वो बंदा पता नहीं कहाँ ही भाग चुका था इतने में, और फिर मेरे को यहाँ उचक के देख रहा था तो मेरे को बंदा यहाँ अंदर दिखा, तो मैंने कहा तो भाई इसका गेम फिनिश करते। उसको पता नहीं चला कहाँ से डैमेज पड़ रहा था, वो ग्लू वॉल पे ग्लू वॉल लगाया जा रहा था, और वापस से मेरा किल टाप लिया यहाँ पर आदविक ने। और मैं सोचा एक ही बंदा बचा है, वो ऊपर ग्लू वॉल लगा के कवर में बैठा है, सो लेट्स सी उसको ऊपर जाके हम झंडे गाड़ेंगे। मैंने पहले सोचा लॉन्ग में ही मैं एक बार जाके वो ग्लू वॉल तोड़ देता हूँ। जैसे ग्लू वॉल टूटा मैं ऊपर जाके रश मार गया, और बंदे ने यहाँ पे मेरे को लोकेशन भी दे दी। वो भाई साहब यहाँ पे मुंह पे खड़ा था, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला। उसने वहाँ ग्लू वॉल पे ग्लू वॉल लगाया जा रहा था, कुछ सीन पता नहीं चल रहा था। भाई साहब वापस मेरा किल टापा यहाँ पर आदविक ने। भाई साहब मेरे किल क्यों टापते हो। चलो कोई नहीं, लेट्स हैव अ नेक्स्ट राउंड फाइट। यहाँ पर 4-2 का स्कोर हो चुका है, 2 पॉइंट्स के लीड में आ चुके हैं हम। एंड नाउ देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पर हमको कोई लूट की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे पास हम वैसे भी 2-3 मैच से हारे नहीं थे, तो हमारे पास कंप्लीट लूट था। गन स्पीड चेंज करने का हमको कोई लगा नहीं। गन्स भी क्या चेंज करे, क्योंकि बहुत ही ओपी एमपी और एक्सीमेट चल रही थी। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। हम इसको लास्ट राउंड करने का सोच रहे थे कि लास्ट राउंड करते हैं, बट देन मेरे मन में एक आइडिया आया। मैंने कहा चलो प्रैंक करते हैं। मैंने सामने दोनों ही बंदों को प्रैंक करा। भाई साहब मैं सीधा उनके गया मुंह पे और फिस्ट से मारने लगा। दोनों बंदे आवे, मैं कहा हेड ले लेता हूँ, बट भाई मेरा प्रैंक मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। भाई साहब मेरे को बहुत ही गंदा मार दिया। हमारे दोनों बंदों को पुनीत अकेला ही ले डूबा। तो भाई साहब यहाँ पे बहुत ही ओपी सा प्रैंक कर रहे थे। वो सामने वाले बंदों को, गेमर पुनीत और गेमर चर्चित को नहीं पता था कि हम उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेटेरियन गेमर्स भाई, हमने तो आपको प्रैंक कर चुके हैं, अब आप हमारे साथ कर सको तो करिएगा ज़रूर। पर यहाँ पर देखो, मैं तो बोल रहा था गन ही नहीं खरीदते हैं, बट फिर मेरे बंदे ने कहा नहीं गन खरीद लो, बाकी प्रैंक का असली मज़ा नहीं आएगा। उनको लगे बिना गन के आए हैं तो वो मारेंगे ही नहीं, ऐसा हो सकता था, इसलिए मैंने एक गन खरीद लिया। वैसे भी पैसा बहुत है, पैसा आप देख सकते हो ऊपर। और मैं थॉमसन लगा के आगे गया, बिल्कुल नूब जैसे खेल रहा था मैं, पर उसने मेरे को भाई साहब मार ही नहीं रहा है बंदा। इतनी देर वेट कर रहा हूँ मैं उसका, पर बंदे ने मेरे को मारा ही नहीं। मैं चलो चलते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट रश मार गया। मेरे को पता है पुनीत पीछे वो, मैं भाई साहब ओपी हेडशॉट, भाई फिस्ट से हेडशॉट मार दिया मैंने भाई बंदे को। और भाई यहाँ पे इसको भी हेड पड़ा, पर पता नहीं नॉक क्यों नहीं हुआ। बाकी भाई मैं फिस्ट से ले डूबता दोनों को, बहुत से फिस्ट पड़ चुके थे उसको, और वो भाई बंदे को बचा रहा था और मेरा बंदा भाई साहब देखो लेट गया। भाई साहब प्रैंक। और यहाँ पर हम एक और मैच हार गए जान करके। भाई साहब क्या ही गजब प्रैंक कर रहे थे हम। उन सामने वाले बंदों को पता ही नहीं चला कि उनके साथ प्रैंक हो रहा है, क्योंकि सामने वाला बंदा आदमी लेट गया तो उनको दिखा ही नहीं बंदा। वो अचानक से सामने चला गया तो उन्होंने उसको गोलियों से बूंद दिया। नाउ लेट्स सी लास्ट राउंड में क्या होता है। पैसे बहुत थे हमारे पास, बहुत ओपी सा लूट था, तो लूट तो उनके पास भी बहुत ओपी सा था। नाउ देखते हैं क्या होता है। भाई साहब मतलब सीन ही कुछ अलग हो गया था। हमने प्रैंक करा, उनको जस्ट पता भी नहीं चला। जब ये वीडियो देखेंगे वो लोग, उनको पता चलेगा कि भाई वो प्रैंक हुए थे। लेट्स सी हु टेक द बुया। ओ भाई साहब ओपी हेड शॉट्स, भाई साहब क्या ही हेड पड़े हैं 70-60 के। मैंने सोचा इतने हेड खा के बाद रश मार देते, पर भाई साहब ये बंदा क्या ही कर रहा था और नॉक हो गया। उसने एक मेडिकेट मार रखी थी कि मैं सोचा बंदे को ख़त्म कर देते, और ऊपर मेरे को घर के ऊपर से डैमेज पड़ा। सो लोकेशन मिल चुका था कि वह चर्चित ऊपर ही है, तो मैंने कहा चलो सीधा रश मारते हैं। और मैं बिना किसी देरी के डायरेक्ट ऊपर चला गया, और उसने मेरे को देखा और भाई साहब ओपी ग्लोबल, क्या ही ग्लोबल मारा। ओ भाई ओपी MP40 का स्प्रे, और यहाँ पर हो चुका है हमारा बुया। सो गाइज़, आपको अगर ये कस्टम मैच पसंद आया हो, प्रैंक पसंद आया हो वेटेरियन गेमर्स ऑफ गेमर पुनीत गेमर चर्चित के साथ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों फ्री फायर के दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, और उन्हें बताइए हमारे चैनल के बारे में। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।